या तो आप कोर्ट से रिलीफ लीजिए उसके लिए, और या फिर आप इन्वेस्टिगेशन फेस करिए। अब उसमें तो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी पर डिपेंड करता है ना, वो कब आएगा नहीं आएगा, किसी से पूछ के तो आएगा नहीं। पर क्योंकि भी तो आप पहले से रिलीफ लीजिए। वाई यू आर वेटिंग फॉर इलेक्शन? वाई यू आर वेटिंग फॉर इलेक्शन? गो एंड टेक रिलीफ फ्रॉम द कोर्ट। नहीं, ये तो आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं। कोई भी हो, चाहे वो दलित हो, यहाँ पर कास्ट हो या बैकवर्ड हो, उससे क्या, इंसान है ना, उनके साथ घटना हो, उस पर कार्रवाई होगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरीलाल और मैं हूं आपके साथ निधि सिंह। देखिए, महागठबंधन के तमाम घटक दल के लोग कहते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर अब समाप्त हो चुका है एनडीए की सरकार में। तो वहीं बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी से जब यह सवाल किया गया कि महागठबंधन के कई घटक दल के लोग लॉ एंड ऑर्डर पर ही सवाल खड़ा करते हैं, तो वह कहते हैं कि वही लोग कहते हैं जो जंगल राज उनके द्वारा ही चलाया गया है। इस रिपोर्ट में पहले देखिए क्या कुछ कह रहे हैं अशोक चौधरी। सवाल भी सुना, जवाब भी दिया और नहीं, वो हमारा जो मेरा कोर सब्जेक्ट है और हमारे कोर सब्जेक्ट को एड्रेस किया जा रहा है, तो निश्चित रूप से मेरा जवाबदेही बनती है कि हम उस पर जवाब दें। सर, आज लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के महागठबंधन के तमाम विधायक पोर्टिको में आकर जोरदार नारेबाजी कर रहे थे, प्रदर्शन कर रहे थे। क्या प्रश्न है यार, ये क्या? ईडी को लेकर सुनील सिंह कह रहे हैं कि एनडीए डर कर ऐसा कर रहा है, एनडीए पर आरोप। अरे भाई, देखिए ऐसा है ना कि जो लोग प्रश्न, जो इस तरह का कोई केसेस होता है, या तो आप कोर्ट से रिलीफ लीजिए उसके लिए, और या फिर आप इन्वेस्टिगेशन फेस करिए। अब उसमें तो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी पर डिपेंड करता है ना, वो कब आएगा नहीं आएगा, किसी से पूछ के तो आएगा नहीं। पर कह रहे हैं कि जब चुनाव आता है तभी ईडी और सीबीआई कार्रवाई करती है। क्योंकि भी तो आप पहले से रिलीफ लीजिए। वाई यू आर वेटिंग फॉर इलेक्शन? वाई यू आर वेटिंग फॉर इलेक्शन? गो एंड टेक रिलीफ फ्रॉम द कोर्ट। पूछताछ ही करती है। नहीं, पूछता तो चार्जशीट सबमिट करेगी, उस पर तो जो प्रोसेस होता है उसका इन्वेस्टिगेशन का अपना सिस्टम है ना। जो भी एजेंसी हो, एसयूवी हो, सीबीआई हो, पुलिस हो, थाना हो, उसका तो अपना। औरंगाबाद में एक घटना हो गई है सर, 13 साल की जो बच्ची है पासवान समाज की, उसके साथ जो है हिंसा किया गया, उसको कुचल दिया गया। परिवार वालों का आरोप है कि जाति सूचक शब्द का इस्तेमाल किया गया। नहीं, कार्रवाई होगी। शासन में क्या दलितों के साथ यही होगा, ये बड़ा सवाल है। नहीं, ये तो आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं। कोई भी हो, चाहे वो दलित हो, यहाँ पर कास्ट हो या बैकवर्ड हो, उससे क्या, इंसान है ना, उनके साथ घटना हो, उस पर कार्रवाई होगी। जाति सूचक शब्द नहीं, गलत हुआ, उस पर कार्रवाई होगी, कार्रवाई की जाएगी। जो भी लोग, मुस्लिम पर्सनल लॉ जो है दिल्ली में प्रदर्शन कर रहा है अपने वक्त बोर्ड को लेकर के संशोधन को, जो हाँ जदयू किनारा की हुई है। जदयू किनारा काहे के लिए की रहेगी? जदयू का तो जो प्रदर्शन में पहुंचे नहीं, कल प्रदर्शन था। हाँ, नहीं पहुंचे तो इसका मतलब हम लोग पार्टी अभी नहीं है उसमें। हम लोगों का अपना है, अपना हमारे जो मुस्लिम लीडर्स हैं उसको देखेंगे, करेंगे उसमें किस तरह से किया जाएगा। हम लोगों का तो अपना स्पष्ट हम लोगों का स्टैंड है। एक मंत्री जी, एक सवाल ये भी है कि प्रशासन पे लगातार हमले हो रहे हैं, मुजफ्फरपुर में भी हमले हुए, किशनगंज में भी एसएसबी पे हमला हो गया है। कल तो ये तो परसों तरसों की घटना है ना, आज प्रश्न कर रहे हैं, कल तो जवाब ऑलरेडी इस पर दे चुके हैं मुख्यमंत्री। महागठबंधन के सभी नेता तो आज आप खुद हम लोगों ने कल इस पर प्रश्न आपने किया था, हमने स्पष्ट रूप से जवाब दिया है कि मुख्यमंत्री खुद ही संज्ञान लिए हैं और सब पर उचित और कानूनी कार्रवाई सरकार करने जा रही है। ऐसे किसी भी चीज़ को हम लोग बर्दाश्त नहीं कर सकते। जो हमारे ऊपर प्रश्न उठा रहे हैं, ये लोग तो खुद ही बिहार को बदहाल करके रखे हुए थे, और आज प्रश्न हम ही से पूछ रहे हैं, हमसे प्रश्न पूछ रहे हैं। नीतीश कुमार को लॉ एंड ऑर्डर पर किसी के न सुझाव की ज़रूरत है, न किसी को जानकारी देने की ज़रूरत है। मुख्यमंत्री पूरी संजीदगी से प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन रखते हैं। कुछ छिटपुट घटनाएं हुई हैं, जो पुलिस पदाधिकारियों पर कार्रवाई हुई, उस पर सरकार संजीदगी से, माननीय नेता ने कल डीजीपी चीफ सेक्रेटरी को बुला के बात किया और सब पर कार्रवाई की जाएगी। तो आपने बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी को सुना, जहां पर उन्होंने महागठबंधन को उनके ही दिन की याद दिलाते हुए जंगल राज के दिन को याद दिलाया है। इस रिपोर्ट में बस इतना ही। देखते रहे खबरीलाल लाइव। बहुत बहुत धन्यवाद।